कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए, हम लोग पिछले क्लास में इसके बेसिक कंसेप्ट को सीख गए थे। आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए सीखते हैं क्वेश्चन कैसे हम लोग लगाते हैं। दो नल P तथा Q एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है। तो भरने वाले नल जो है दो नल है, कौन कौन है? P और Q है। तो लिखेंगे हम लोग कैसे? P प्लस Q, और ये दोनों एक साथ भर रही है कितने मिनट में? 20 मिनट में भर रही है। ठीक है, तो हम लिख दिए दोनों का यहाँ पे P प्लस Q 20 मिनट। अब आते हैं कि उसी काम को P अकेले, तो अकेले P कितना देर में? 30 मिनट में। तो लिखेंगे P 30 मिनट। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एलसीएम लेंगे, और जो मेरा एलसीएम आता है वह टंकी की क्षमता आता है, मतलब टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो आइए देखते हैं एलसीएम लेके। तो बताया जाए 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, अर्थात यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 60 लीटर की टंकी है। ऐसा ये नहीं है कि 60 ही होगा, इससे हम 120 भी ले सकते हैं। इसका मतलब एलसीएम का 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि एलसीएम 60 आया, मतलब टंकी की आपको जो क्षमता है, टंकी का जो वॉल्यूम हुआ वह 60 लीटर का हुआ। टंकी का वॉल्यूम कितने लीटर का? 60 लीटर का। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें मतलब आपको क्षमता निकालना, किसका? तो प्रत्येक नल का क्षमता ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आइए देखते हैं। 20 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है, यह दोनों मिलके, तो 1 मिनट में जो आएगा वही क्षमता होगा। तो 1 मिनट में कितना लीटर डाल सकता है? 1 मिनट में 3 लीटर, क्योंकि 20 मिनट में 60, तो 1 मिनट में 3 लीटर। तो बोला जाए यह 3 लीटर क्षमता किसका आया? तो कहेंगे P और Q दोनों का आया, क्योंकि इसमें दोनों भरने का काम कर रही है। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए P का क्षमता निकालने का हम लोग प्रयास करें, तो 30 दूनी 60। तो बताइए यहाँ पर 2 लीटर भर रही है 1 मिनट में। कौन? 2 लीटर 1 मिनट में भर रही है आपको P। ठीक है, तो P का क्षमता 2 लीटर आ गया और दोनों का क्षमता 3 लीटर। तो यहाँ से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि Q का क्षमता बोला जाए, तो बोलिए P 2 लीटर भर रही है 1 मिनट में, तो दोनों मिलकर अगर 3 भर रही है तो इसका तो 1 लीटर होगा क्षमता, कि नहीं होगा क्षमता 1 लीटर? क्योंकि इसका 1 होगा और P का 2 लीटर होगा क्षमता, तब 2 और 1 3 होगा। तो यहाँ से हम लोग Q का क्षमता निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है? तदनुसार Q अकेले उस काम को कितने देर में कर सकती है या भर सकती है उसे। तो आइए Q के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता है समय निकालते कैसे? तो समय बराबर होता है यहाँ पे वर्क बट्टे इफिशियंसी। वर्क कितना लीटर करवाना है? 60 लीटर। और Q का क्षमता कितना निकाले? अभी 1, तो 60 बट्टे 1 का अर्थ हुआ कितना? 60 मिनट। तो बोला जाए 60 मिनट आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बड़ी इजी है। इसमें हम पिछले बेसिक में हम लोग काफी सीख गए थे, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट में हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग अब क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। आइए क्या कहता है इस क्वेश्चन को देखिए। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। तो भरने वाले को पॉजिटिव मानते हैं और खाली करने वाले को नेगेटिव मानते हैं। तो बताइए जो भरने वाला है उसको सीधे लिखिए, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए 40 मिनट। तो बताइए ये खाली याद रखना है कि ये भरने वाला है, ये भर रहा है 40 मिनट में। अब दूसरा कह रहा तथा एक अन्य नल पूरी भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो बताइए, तो यहाँ पे खाली करने वाले को Q मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, PQ ABC कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ Q मान लेते हैं, ये खाली करने वाला है, इस पे डैश लगा दीजिए, माइनस खाली कर रहा है। तो कितने मिनट में खाली कर रहा है? 60 मिनट में। अब हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जो हम लोग लेंगे, यह एलसीएम हमें डिनोट करेगा कि टंकी की धारिता कितना है, टंकी कितने लीटर की है, टंकी की क्षमता कितना है, इसको डिनोट करता है। चलिए तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका 120 लीटर। तो बोलिए टंकी की जो धारिता है, टंकी की जो धारिता है वह कितने लीटर की है? तो टंकी की धारिता हो गई 120 लीटर की। अब हम लोग इसका क्षमता निकालते हैं, दोनों का अलग अलग। तो इसका क्षमता निकालिए 3 लीटर। बोलिए ये आ गया इफिशियंसी, क्षमता। भरने वाले का 3 लीटर, मतलब ये 3 लीटर टंकी में डालता होगा पानी, और खाली करने वाला 2 लीटर। अच्छा एक चीज बताइए, 1 मिनट में यह 3 लीटर डालता है और यह 2 लीटर निकालता है, तो अगर साथ दोनों एक साथ चले तो टंकी में पानी कितना जाएगा? मात्र 1 लीटर। क्यों? क्योंकि भरने वाला 3 लीटर डाल रहा है और खाली करने वाला 2 लीटर निकाल रहा है, माइनस मतलब निकाल रहा है। तो टंकी 1 मिनट में तो मात्र 1 लीटर ही टंकी में जा रही है पानी। ठीक है, और कहानी कुछ ऐसा ही यहाँ पे होने वाला है। यदि दोनों नल खुले हो तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? दोनों नल खुले हो तो दोनों को खोलते हैं, P प्लस Q। खोलिए इसको,
अब दोनों चालू है तो बोला जाए भरना कितना 120, यहाँ पे लिखेंगे 3 और इसका क्षमता लेंगे माइनस में, क्योंकि क्षमता जो लेंगे यहाँ पर एक ही क्षमता होगा ना, क्योंकि 1 मिनट में 1 ही लीटर जा रहा है पानी, तो एक हम यहाँ डायरेक्ट 1 में लिख सकते थे, लेकिन हम आपको पूरा लिख दिए। चलिए 120/1 अर्थात 120 मिनट, और 120 मिनट आंसर हुआ आपका। इसी को हम लोग लिखेंगे 2 घंटा। 120 मिनट में कितने घंटा होगा, 60 से भाग दीजिए तो 2 घंटा, तो आपका आंसर नंबर क्या हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। नल ए बी सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। मतलब कहने का अर्थ 3 है, 3 नल कौन कौन है, ए बी और सी, तो ये कितने मिनट ले रही है, 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट ले रही है। अकेला नल ए को कितना लगता है, अकेला नल ए को 30 मिनट, तो आइए ए बराबर लिखेंगे 30 मिनट। अब उसके बाद बी को लग रहा है कितना, बी को लग रहा है 40 मिनट। ठीक है, तो बी को 40 मिनट लग रहा है, इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो तुरंत आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षमता निकल जाएगा, टंकी की धारिता निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका एलसीएम हो गया 120। ठीक है, 120 लीटर की टंकी है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि तीनों को जो भरने में समय लगा है इसकी क्षमता निकल जाएगा। तीनों की क्षमता कैसे निकलेगा, भाग दीजिए इसको, 10 से भाग देंगे तो यह आएगा 1 मिनट में 12 लीटर भरता है। तीनों मिलकर 1 मिनट में 12 लीटर भरता है। ए को 30 मिनट में भरता है 120 लीटर, तो 1 मिनट में कितना होगा, 4 लीटर। 40 दिया तो 1 मिनट में 3 लीटर, और 1 मिनट में जो निकलता है वही तो क्षमता होता है, एफिशिएंसी। 1 मिनट में जो कार्य होता है वही क्षमता होता है, एफिशिएंसी होता है। तो अब एक चीज बताइए, ए और बी, कुछ दिमाग लगाना है आपको यहाँ पर। आप सारी चीज को हम लोग पेन से या मार्कर से ही सोचेंगे तो ठीक नहीं है, आप कुछ को माइंड से सोचिए। ए की क्षमता 4 लीटर, बी की क्षमता 3 लीटर, 4 और 3 7, ए और बी का बताइए 7 लीटर। ये ए और बी मिले तो कितना भर रहा है, 7 भर रहा है, लेकिन तीनों मिलकर कितना टंकी में डाल रहा है 1 मिनट में, 12 लीटर। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं, अगर आप बताइए, आपसे हम प्रश्न करेंगे कि बताइए सी की क्षमता कितना होगा, तो 5 लीटर नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों का 7 लीटर है, तो ये 5 था ना, 7 5 12। बताइए इसकी क्षमता निकल गया 5 लीटर, कोई दिक्कत। तो किसकी क्षमता निकाल लिए हम लोग निकालिए सी की क्षमता, और पूछ रहा है सी कितना देर में इसको भर सकेगा। तो बताइए सी को भरने में लगा समय कैसे निकालते हैं, वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क मतलब कितने लीटर पानी डाला है टंकी में, बोलिए कितने लीटर, 120। अब क्षमता किसका, सी का, अभी निकालें कितना, 5। इसको काटिए तो 24 मिनट में आपको यह क्या होगा, टंकी पूर्ण रूप भर जाएगी। अब आइए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए इसमें क्या बोला है। एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटे में भर सकता है। तो भरने वाला नल है, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, तो कितना घंटा, 3 घंटा। ठीक है, और कह रहा है टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगे। मतलब कहने का अर्थ 3 घंटा में टंकी भर जाता, लेकिन छेद के कारण 3.5 घंटा लग गया। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे देखिएगा, भरने वाला तो ये भर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ जो है टंकी में जो एक छिद्र था वह भी पानी निकाल रहा था। तो ये छिद्र निकालने का काम कर रहा था, इसीलिए 3.5 घंटा, आधा घंटा अधिक लग गया। तो 3.5 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 7 कितना, 7/2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पता में कुछ 1 मान लेंगे और ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, मतलब 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। देखिए 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा, 21। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 21 क्या हो गया, तो क्षमता होगी, सॉरी क्षमता करें, टंकी की धारिता हो गया। तो बताइए टंकी की धारिता मतलब टंकी में पानी आएगा कितना, आपको टंकी में पानी आ जाएगा 21 लीटर। अब हमें क्या करना है कि ए और बी का क्षमता निकालना है, मतलब जो छिद्र जो था, जो पानी निकालने का काम करा तो उसका क्षमता निकाल लेंगे, और जो पानी डालने का काम करा तो उसका क्षमता निकाल लेंगे। बाकी जो भी प्रश्न आएगा फिर बना देंगे। तो एफिशिएंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ बट्टा वाले को सो गौर से समझिएगा। 3 से भाग देंगे इसको, तो देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 7 21, मतलब 1 घंटे में 7 लीटर। तो ये 7 लीटर हो गया भरने का क्षमता किसका, ए का। अब क्या करेंगे, इसको गौर से समझिएगा, 7 से भाग दीजिए, 7 तिया 21, 3 आया, 3 लीटर, और नीचे वाले से गुना कीजिए 2 से, तो 3 दूनी 6 लीटर। तो पुनः हम एक बार इसको कर देते हैं, देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 तिया 21, 3 लीटर हुआ ना,
और नीचे वाले से गुना करेंगे 3 दूनी कितना हुआ 6 लीटर। तो बोला जाए यहाँ से अगर आप ए की क्षमता तो आप निकाल लिए, लेकिन बी की क्षमता अभी तक नहीं निकाले छिद्र का। तो अब हम लोग निकालते हैं। देखिए ए भर रहा था तो यह 7 लीटर टंकी में डाल दिया, दोनों चालू था तो 6 लीटर टंकी में गया। क्या हुआ गोलमोल, यहाँ बात सब बताइए क्या हुआ यहाँ पे गोलमोल बात यहाँ पे ये हुआ। इसको अब यहाँ से क्लियर करते हैं। ए 7 लीटर भरा 1 घंटा में, और यह कितना पानी निकाल दिया होगा कि 6 लीटर गया टंकी में, तो 1 लीटर निकाल दिया होगा। ये सब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा अपना बुद्धि, सदबुद्धि नहीं लगाइएगा तो कैसे आगे बढ़िएगा। तो बताइए यहाँ पर एक लीटर होगा, 1 लीटर जो यहाँ पे आया यह किसका क्षमता आ गया छिद्र का, बी का, जिसको हम लोग यहाँ बी माने हैं। और प्रश्न बोल रहा है इसी छिद्र को बोल रहा है कि यह छिद्र पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगी। तो आइए ना छिद्र के बारे में निकाल लेते हैं। तो समय बराबर होता है वर्क, मतलब कुल काम बटे कुल क्षमता। तो कुल काम इसको कितना पानी निकालना है 21 लीटर, और इसकी क्षमता कितना है 21/1 मतलब 21 घंटा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम स्टार लगा देते हैं, 3 स्टार, फर्स्ट सेकेंड एंड 3। ये अच्छा प्रश्न। देखिए क्या करना है इसमें। देखिए 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को 10 और 25 घंटे भर सकता है। तो मतलब भरने वाला 2 नल है, ए है और बी है। एक भर सकता है 10 घंटा में, दूसरा भर सकता है 25 घंटा में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एक तीसरा नल भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, तीसरा नल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे खाली करने वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये काम बिगाड़ने वाला है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए इसमें लिखेंगे इसका 20 घंटा। अब इस तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या होता है बताया जाए, जो एलसीएम आता है बच्चों वो आपको टंकी की धारिता होती है, टंकी की क्षमता होती है, कह सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे आइए कि हम देखते हैं कि इसका एलसीएम आ गया 100। ठीक है, तो एलसीएम 100 आ गया, मतलब टंकी की धारिता हो गई 100 लीटर की। मतलब टंकी की क्षमता भी कर सकते हैं कि टंकी में कितने पानी आ जाएगा, 100 लीटर पानी आ जाएगा। टंकी की धारिता हो गई 100 लीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबका क्षमता निकालेंगे, अलग अलग निकालते हैं। ए की क्षमता भाग दो, यहाँ पे ए की क्षमता आ गई 10 लीटर। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि क्षमता जो होता है वह यूनिट टाइम में होता है। यूनिट टाइम का अर्थ क्या हुआ, यूनिट टाइम का अर्थ हुआ कि 1 घंटे में यह 10 लीटर पानी डालेगा। तो बी के बारे में कहा जाए तो इसको भाग दीजिए, 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालेगा, और यह 1 घंटे में 5 निकालेगा। माइनस लगा दिए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अब ये क्या कहानी कह रहा है, कह रहा है यदि तीनों नल चालू हो, तो तीनों नल चालू हो और बंद वाली जो कहानी हो, हम बताए थे आपको टाइम एंड वर्क में बताए थे कि चालू या बंद की कहानी हो तो लाइन सेगमेंट पर रेखाखंड पे प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए इसमें हम लोग करते हैं क्या, तीनों बोला है मतलब कि 2 नल जो है ए और बी भरने वाली और तीसरी जो है खाली करने वाली, ये तीनों चालू है। ठीक है, 2 घंटे के बाद आपको कह रहा है ए को बंद कर दिया गया। तो आइए भाई 2 घंटा है और ए को हम बंद कर देंगे तो ए नल बंद हो जाएगा, तो बचेगा कौन, बी और सी बचेगा। ठीक है, अब कह रहा है उसके 6 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया गया। कोई बात नहीं, बंद कर दो ना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, बंद कर रहे हैं हम। तो बी को अगर हम लोग बंद कर देंगे 6 घंटे बाद, तो बताया जाए तो अब अंत में कौन बचेगा, सी बचेगा। और सी का काम क्या होगा, सोचिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे सी का काम होगा कि पानी जो यहाँ तक हम लोग जो काम किए और जितना पानी यहाँ तक भरे, उस पानी को अंत में सी खाली कर देगा, क्योंकि ये तो खाली करने वाला नल है ना जी, यही ना बच गया है, ये तो अंतिम में खाली ही करेगा, भरा हुआ नल को खाली कर देगा, यही कहानी बनेगा। देखते हैं क्या होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 100 लीटर पानी यह खाली नहीं करेगी, यह तो आपको सिर्फ यहाँ तक जो पानी भराएगा उसी को तो खाली करेगी जी। चलिए देखते हैं, आइए 2 घंटे में कितना पानी भराया है उसको हम लोग देखते हैं। तो बताइए ए भरता है 10, बी भरता है 4, 10 और 4 14 लीटर, और यह जो उसी घंटे में 5 लीटर निकाल देगा। तो 1 घंटे में अगर तीनों चालू रहे तो 1 घंटे में टंकी में तो 9 लीटर हो जाएगा, 10 और 4 14, 5 निकल जाएगा तो 9 ना बचा जी। तो 1 घंटे में जा कितना रहा है, 9 लीटर।
तो बोला जाए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 घंटा में 9 लीटर, 2 घंटा में कितना हो जाएगा 18 लीटर। बोला जाए टंकी में कितना पानी चला गया, 18 चला गया। अब आइए यहाँ पर इसको देखते हैं इसको देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ कहानी बन रहा है कि बी और सी है। तो बोलिए एक चीज बताइए, यहाँ पर ये हम क्या करेंगे कि 4 लीटर जो है, गौर समझिएगा, ये 4 लीटर डाल रहा है और 5 लीटर निकाल रहा है। तो कहानी क्या बनेगा, 1 लीटर पानी और निकल ही जाएगा और 6 घंटा तक 1 लीटर पानी निकलता रहेगा। तो बताइए यह जो है 1 लीटर पानी जो निकलता रहेगा, यहाँ पर कहने का अर्थ 6 लीटर पानी इसमें से और निकल जाएगा कि नहीं। क्योंकि देखिए इसकी क्षमता है 4 और इसकी क्षमता है 5 निकालने का। 4 में से 5 के एक तो बाहर जा रहा है ना, तो 1 घंटा में 1 लीटर, तो 6 घंटा में 6 लीटर पानी निकल गया। तो अब यहाँ तक की कहानी अगर देखा जाए, यहाँ तक की कहानी, तो 18 लीटर गया था, 6 लीटर निकल गया। टंकी में गया कितना लीटर, 12 लीटर ही पानी गया टंकी में। तो अब बताइए यह 12 लीटर जो टंकी में पानी आया है, इसको कौन खाली कर देगा, इसको खाली कर देगा कौन, सी। तो बताइए इसको खाली कर देगा सी। तो सी को इस पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो कितना पानी जा रहा है आपको, 12 जा रहा है और इसकी क्षमता बोला जाए 5, तो इसकी क्षमता हो गया 5, ठीक है। तो इसको भाग दे दीजिए, कितना समय लगेगा खाली करने में, 2.2/5। इतने घंटे में आपको यह पानी 12 लीटर को यह सी क्या कर देगी, खाली कर देगी। अब हम लोग देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। चलिए ऐसा ऑप्शन नहीं है, कहीं गलतियां हुआ है क्या, एक बार पुनः देख लिया जाए ना। 10, 25, ठीक है, भरने वाला 10, 25 और ये जो है तीसरा जो है आपको खाली करने वाला, ठीक है, 20। एलसीएम हो गई 100, 10, 4, 5, ये सब सही है। करा तीनों चालू हो जाए 2 घंटे तक, तीनों चालू हो जाए 2 घंटे तक, तो 1 घंटे में 10, 4, 14, 5 गया तो 9, 9 दूनी 18, ये सही है। अब बी और सी बच रहा है, ठीक है, बी और सी बच रहा है, ठीक है। तो बी और सी में 1 लीटर और निकल ही जाएगा, तो यहाँ पर 6 निकल जाएगा, 12, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन नन ऑफ दीज डाल दीजिए, नन ऑफ दीज, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से यह समझ में आया होगा, ठीक है। और हम इसका एक और पार्ट टाइम ये आपको पाइप एंड सिस्टम का लाएंगे, जिसमें से आपको यह पूरा मतलब समझिए कि अच्छे प्रश्न होंगे और पूरा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में